पीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही टीजीटी 9th और 10th की तैयारी कर रहे हैं, उससे मारूजी सवालात लेकर आया हूं जो आपको हेल्पफुल होने वाला है। तो आज का जो है पहला सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन जो है आपका 10th का है। सवाल नंबर पहला है, रकिया भाभी किस अफसाना का किरदार है? फरार, कटी हुई शाख, भाभी जान, आशियाना। तो रकिया भाभी जो है किस अफसाने का किरदार है? तो भाभी जान का किरदार है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट सी हो जाएगा, भाभी जान। तो पहले नंबर का जो है पहला जो सवाल का जवाब है वो आपका होगा भाभी जान। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सेकेंड नंबर जो है सवाल है, अजनबी चेहरे किन की तसनीफ़ है? तो कमर जहां, सैयद मोहम्मद मोहसिन, निगार आजीम, डॉक्टर अब्दुल मोगनी। तो अजनबी चेहरे किन की तसनीफ़ है? तो अजनबी चेहरे जो है कमर जहां की तसनीफ़ है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमर जहां। करेक्ट ए आंसर आपका हो जाएगा। अजनबी चेहरे जो है कमर जहां की तसनीफ़ है। अब जो है तीसरा नंबर सवाल है, उन्वान भाभी जान किसका लिखा हुआ है? उन्वान जो है भाभी जान एक अफसाना है, ठीक है। तो इस भाभी जान जो अफसाना है ये किसका लिखा हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप बताइए, ठीक है। शकीला अख्तर, सैयद मोहम्मद मोहसिन, सोहेल आज़िमाबादी, कमर जहां। तो आपको अभी बताए हैं कमर जहां जो है अजनबी चेहरे हैं। क्या है? अजनबी चेहरे जो है कमर जहां की तसनीफ़ है। तो भाभी जान किसकी है? तो भाभी जान आपका राइट आंसर हो जाएगा सोहेल आज़िमाबादी। ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। भाभी जान जो लिखा गया है सोहेल आज़िमाबादी के द्वारा लिखा गया है। सोहेल आज़िमाबादी ने इसकी तसनीफ़ की है, भाभी जान जो है 10th बुक में, ठीक है, अफसाना। 4 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कहाँ हुई? नवादा में, छपरा में, पटना में, सीवान में, ठीक है। तो डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कहाँ हुई है? तो इनकी पैदाइश जो है छपरा ज़िला में हुई है। तो ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल है, फरार किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? तो फरार जो है एक अफसाना है। तो अफसाना, ड्रामा, नावल, मकाला। तो कौन से सिन्फ से ताल्लुक़ रखती है आप फरार? तो ये जो है अफसाना से ताल्लुक़ रखती है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, अफसाना। फरार किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखती है? तो अफसाना से रखती है। और ये किसका है? सैयद मोहम्मद मोहसिन का है। सैयद मोहम्मद मोहसिन का है, ठीक है। फरार सैयद मोहम्मद मोहसिन का फरार अफसाना है। 6 नंबर का जो है एक यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो है सेकेंडरी जो इम्तिहानात है उसके लिए जो है क्वेश्चन पेपर का है, ठीक है। 5 × 1 = 5 है, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन जो है मारूजी सवाल आता है। पहला नंबर जो है, नज्म मुनाजिर कुदरत किसकी तख्लीक है? जगन्नाथ आज़ाद, सरसार, अकबर इलाहाबादी, चकबिस्त। तो मुनाजिर कुदरत किसका जो है तख्लीक किया हुआ है? तो ये है चकबिस्त का, पंडित विजय नारायण चकबिस्त। तो इसकी तख्लीक की हुई क्या है? नज्म मुनाजिर कुदरत है। ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राइट चकबिस्त हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जिस नज्म में किसी की तारीफ या बुराई बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? तो ये जो है आपका क्या है? कवायद से है। तो हमद, नात, मुनक़बत, कसीदा। जिस नज्म में किसी की तारीफ या बुराई बयान की जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो पता है, कसीदा कहते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। कसीदा में जो होता है किसी की तारीफ, अच्छाई या बुराई बयान की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? कसीदा कहते हैं। हमद में जो है खुदाए ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है उसको हमद कहते हैं। नात में हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ़ व तारीफ़ बयान की जाती है उसको क्या कहते हैं? नात कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तीसरा नंबर है, चकबिस्त का पूरा नाम क्या है? पंडित बिरज नारायण, पंडित रतननाथ, पंडित शौनाथ और पंडित मदन झा। तो चकबिस्त का पूरा नाम क्या है? पंडित बिरज नारायण नाम है। इसको चकबिस्त क्या रखते हैं आपका? तखल्लुस रखते हैं। क्या रखते हैं? तखल्लुस रखते हैं। तो पंडित बिरज नारायण चकबिस्त इनका पूरा नाम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पंडित बिरज नारायण और चकबिस्त तखल्लुस। नज्म
हम्द में किसकी तारीफ़ की गई है? खुदा की, रसूल की, औलियाए कराम की, बादशाहों की। तो हम्द में जो होता है खुदा की तारीफ़ हो तौसीफ़ बयान की जाती है। रसूल जो होते हैं नात में बयान की जाती है, ठीक है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हो तौसीफ़ बयान की जाती है तो नात में की जाती है। और मनक़बत में जो होता है औलियाए कराम बुजुर्गान दीन की तारीफ़ हो तौसीफ़ बयान की जाती है, उसको क्या कहते हैं? मनक़बत कहते हैं। 5वां नंबर सवाल है, शेर में कितने मिसरे होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो शेर में कितने मिसरे होते हैं? तो पता है 2 मिसरे होते हैं, ठीक है। पहला मिसरा को मिसरा आला कहते हैं, दूसरे मिसरा को क्या कहते हैं? मिसरा सानी कहते हैं। तो इसमें कितने मिसरे होते हैं? 2 मिसरे होते हैं। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2 मिसरे होते हैं। और मुसल्लस में कितने मिसरे होते हैं? मुसल्लस में तो 3 मिसरे होते हैं। और मुरब्बा में कितने मिसरे होते हैं? तो 4 मिसरे होते हैं, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। अब 11 नंबर में है, ठीक है। पहला नंबर है कर्नाट की ज़ुबान क्या है? ये जो है रोशनी बुक से है, ठीक है। रोशनी बुक से है, 10th क्लास के रोशनी बुक से है। तो कर्नाट की ज़बान क्या है? गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, आसामी। तो कर्नाट जो है कर्नाटक हुआ, तो कर्नाटक की ज़बान क्या हो गई? कन्नड़ हो गई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट सी हो जाएगा, कन्नड़। दूसरा नंबर है तरादुई कहाँ रहती थी? आलीशान महल में, झोपड़ी में, पहाड़ के गार में, होटल में। कहाँ? होटल में। तो तरादुई कहाँ रहती थी? तो तरादुई जो है झोपड़ी में रहती थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, झोपड़ी में रहती थी। तरादुई कहाँ रहती थी? झोपड़ी में रहती थी। तीसरा नंबर सवाल है मलयालम किस रियासत की ज़बान है? बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल। तो मलयालम किस रियासत की ज़बान है? तो ये जो है केरल रियासत की ज़बान है। राज्य की ज़बान जो है केरल का क्या है? मलयालम लैंग्वेज है, भाषा है, ज़बान है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका राइट हो जाएगा, केरल। चौथा नंबर क्वेश्चन है पंजाबी अदब की तारीख को कितने अदवार में बांटा गया है? पंजाबी अदब की तारीख को कितने अदवार में बांटा गया है? 1, 2, 3, 4। तो कितने अदवार में बांटा गया है? तो आप लोग बता दीजिए, ठीक है। आप लोग इसका जवाब दीजिए, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है सूरज का घोड़ा किस ज़बान की कहानी है? कन्नड़, आसामी, बंगला, उड़िया। तो सूरज का घोड़ा जो है उड़िया ज़बान का है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, क्योंकि घोड़ा जो होता है एक ये टैग लगा के याद कर सकते हैं, उड़ता है, दौड़ता है। तो क्या होता है? वो उड़ के दौड़ता है, तो इसको लिखेंगे उड़िया, ठीक है। और ये सूरज का घोड़ा मान लीजिए एक मूर्ति का होता है, तो अनंत मूर्ति भी याद रख लेंगे। इसके मुसन्निफ कौन है? अनंत मूर्ति है, ठीक है। मुसन्निफ अनंत मूर्ति है। तो सूरज का घोड़ा किस ज़बान की कहानी है? उड़िया ज़बान की कहानी है। इसके मुसन्निफ कौन है? अनंत मूर्ति है, अनंत मूर्ति है, मूर्ति, ठीक है। मूर्ति याद रखिएगा, याद रहेगा। 20 नंबर में सीताकांत महापात्रा की नज़्म क्या है? इंसान, बारिश की एक सुबह, वह मुलाकात, दिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर का सीताकांत महापात्रा की नज़्म कौन सी है? तो इसका जो है नज़्म है बारिश की एक सुबह। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, बारिश की एक सुबह जो है सीताकांत महापात्रा की नज़्म है। और आपका जो है 21 नंबर जो है उड़िया अदब के किसी दो शोराय के नाम, किसी दो शोराय के नाम लिखिए, ठीक है। तो ये जो है आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है बुकलेट जो था उसी से लिए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखें, ठीक है। अब जो है हम हिस्सा नज़्म के कुछ मारूजी मुख्तसर तरीन सवालात लेकर आया हूँ, ठीक है। इसको भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में ज़रूर काम देगा अगर आप 10th की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम होने वाला, साथ ही आपके BPSC TRE 4 और TGT और PRT दोनों के लिए अहम क्लास होने वाला है, ठीक है। तो आज का जो पहला सवाल है, दक्कन के किस शायर के ज़रिए उर्दू गज़ल शुमाल तक पहुंची है? तो दक्कन में जो है
उर्दू गज़ल शुमाल तक पहुंची है किस शायर के ज़रिए? तो इसका जवाब है दक्कन के शायर वली दक्कनी। वली दक्कनी के ज़रिए उर्दू गज़ल का शुमाल तक पहुंची है। किसके ज़रिए? वली दक्कनी के ज़रिए। सवाल नंबर 2 है गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? तो जवाब इसका है गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। तो गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस रखते हैं उस शेर को क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। ये आपका जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 3 है हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई? तो जवाब है हसन नईम की पैदाइश पटना में हुई। हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई? पटना में हुई। सवाल नंबर 4 है हसन नईम का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो जवाब है हसन नईम का इंतकाल मुंबई में 1991 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ये आपका सब्जेक्टिव मुख्तसर तरीन सवालात मा जवाबात है। ठीक है, हसन नईम का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? 1991 ईस्वी में मुंबई में। सवाल नंबर 5 है हसन नईम किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे? तो इसका जवाब है हसन नईम गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के ओहदे पर क्या थे? मामूर थे। किस? गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे। ठीक है, हसन नईम। छठा नंबर क्वेश्चन है परवीन शाकिर की तारीख़ पैदाइश क्या है? परवीन शाकिर की तारीख़ पैदाइश जो है 24 नवंबर 1952 ईस्वी है। आपको ये उर्दू में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप अंग्रेजी में लिख दिए 1952 ईस्वी है। 24 नवंबर 1952 ईस्वी है परवीन शाकिर की तारीख़ पैदाइश। सवाल नंबर 7 है परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुई? तो जवाब है परवीन शाकिर कराची पाकिस्तान में पैदा हुई। कराची जो है पाकिस्तान जो देश है, यहाँ इसकी राजधानी कहाँ है? कराची है। यही क्या हुई? परवीन शाकिर की पैदाइश हुई। 8 नंबर क्वेश्चन है सवाल है परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कहाँ गए थे? तो जब ये पैदा पाकिस्तान कराची में हुई तो वहाँ से इनके वालिद हिजरत करके कहाँ चले गए? तो परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कराची पाकिस्तान चले गए और यहीं जो है परवीन शाकिर क्या हुई? पैदा हुई। सवाल नंबर 9 है इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो इरफान सिद्दीकी का इंतकाल लखनऊ में 2004 ईस्वी में हुआ। इरफान सिद्दीकी का इंतकाल लखनऊ में 2004 ईस्वी में हुआ। सवाल नंबर 10 है इरफान सिद्दीकी के मजमूए किस नाम से यकजा तौर पर शाया हुआ? इरफान सिद्दीकी के मजमूए। ठीक है, तो इसका जवाब है इरफान सिद्दीकी के मजमूए दरिया के नाम से यकजा तौर पर क्या हुआ? शाया हुआ। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि दरिया किसके मजमूए हैं? तो इरफान सिद्दीकी के मजमूए का नाम क्या है? दरिया है। सवाल नंबर 11 है बच्चों के लिए जफ़र गोरखपुरी के कौन से 2 मजमूए शाया हुए होते हैं? तो बच्चों के लिए जफ़र गोरखपुरी ने 2 मजमूए शाया किए। तो वो कौन कौन सा है? एक है नाचरी गुड़िया और दूसरा है सच्चाइयाँ। ठीक है, किसने शाया किया है? जफ़र गोरखपुरी 2 मजमूए शाया किए हैं। किसके लिए? बच्चों के लिए। नाचरी गुड़िया और सच्चाइयाँ राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 12 है चकबिस्त का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो चकबिस्त का इंतकाल जो है रायबरेली में 1926 ईस्वी में हुआ। ठीक है, रायबरेली जंक्शन जो था वहीं जो है चकबिस्त का इंतकाल 1926 ईस्वी में हुआ। सवाल नंबर 13 है चकबिस्त की कौन सी नज़म हमारे निसाब में शामिल है? जो 10th क्लास बुक है उसमें जो है कौन सा उन्वान से चकबिस्त का नज़म शामिल है? तो जवाब है चकबिस्त की नज़म मुनाजिर कुदरत जो है हमारे निसाब में शामिल है। कौन सा है? मुनाजिर कुदरत। ये जो है आपके टीजीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुनाजिर कुदरत किसकी नज़म है? तो चकबिस्त की नज़म है। 14 नंबर क्वेश्चन है चकबिस्त का पूरा नाम क्या है? तो जवाब है चकबिस्त का पूरा नाम पंडित बिरजनारायण और चकबिस्त क्या है? इनका तखल्लुस है। तो पूरा नाम हो गया पंडित बिरजनारायण चकबिस्त। सवाल नंबर 15 है जगन्नाथ आज़ाद कब पैदा हुए? तो इसका जवाब है जगन्नाथ आज़ाद 5 सितंबर 1918 ईस्वी में पैदा हुए। 5 सितंबर 1918 ईस्वी में 5 दिसंबर 1918 ईस्वी में पैदा हुए। जगन्नाथ आज़ाद कब पैदा हुए? 5 दिसंबर 1918 ईस्वी में। सवाल नंबर 16 है इंडिया गेट कहाँ है? तो जवाब इंडिया गेट दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। सवाल नंबर 17 है इंडिया गेट की तामीर किसने की? तो जवाब है इंडिया गेट की तामीर अंग्रेज़ हुक्मरानों ने की। किसने की है? इंडिया गेट की तामीर अंग्रेज़ हुक्मरानों ने की है। इंडिया गेट कहाँ है? तो दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। सवाल नंबर 18 है परवेज़ शादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो परवेज़ शादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? तो इसका जवाब है परवेज़ शादी की पैदाइश 1910 ईस्वी को
लोधी कटरा पटना सिटी में हुई। 1910 ईस्वी में लोधी कटरा जो है पटना सिटी, वहाँ परवेश शादी की पैदाइश हुई। कब? 1910 ईस्वी में। सवाल नंबर 19 है, परवेश शादी के किसी दो मजमूए का नाम बताएं। तो परवेश शादी के दो शायरी मजमूए का नाम क्या है? एक है रक्स हयात और दूसरा है तसलीस हयात। ये भी आपके टीजीटी बिहार स्टेट जो होता है, ठीक है, उसमें पूछे जाते हैं। रक्स हयात और तसलीस हयात जो है किसका शायरी मजमुआ है? तो परवेश शादी का है। सवाल नंबर 20 है, नजा फाजली को कौन कौन से अवार्ड मिले? तो जवाब है नदा फाजली को साहित्य अकादमी अवार्ड, शिखर सम्मान, गालिब अवार्ड, खुसरो अवार्ड जैसे एजाज़ात से नवाजा गया। तो इसमें बताया कौन कौन सा अवार्ड मिला है? तो साहित्य अकादमी अवार्ड, शिखर सम्मान, गालिब अवार्ड, खुसरो अवार्ड। तो आप लोग जो है इसको नोट भी करते जाइएगा, ठीक है, जो 10th की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग नोट करते जाइए। सवाल नंबर 21 है, नदा फाजली के 3 शायरी मजमूए का नाम लिखिए। तो नदा फाजली के 3 शायरी मजमूए का नाम क्या है? तो पहला नाम है लफ्ज़ों का पुल, दूसरा है मोर नाच, तीसरा ज़िंदगी की तरफ। इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। नदा फाजली के 3 शायरी मजमूए का नाम लफ्ज़ों का पुल, मोर नाच, ज़िंदगी की तरफ। अब बिहार STT में जो पूछे जाते हैं इस तरीके से पूछे जाते हैं, ज़िंदगी की तरफ जो है किसका तख्लीक किया हुआ है? तो किसका है? नदा फाजली का है। सवाल नंबर 22 है, गालिब की परवरिश किसके जेर साया हुई? तो गालिब की परवरिश जो है उनके चचा नसरुल्लाह बेग के जेर साया में हुई, ठीक है। गालिब की परवरिश किसके जेर साया में थे? उनके चचा नसरुल्लाह बेग जो थे उनके जेर साया में हुई। सवाल नंबर 23, 23 नंबर है, गालिब का पूरा नाम क्या है? तो जवाब है गालिब का पूरा नाम असदुल्ला खान है। मतलब इनका असल नाम जो है असदुल्ला खान है। और मिर्ज़ा गालिब से क्या हुए? ये मशहूर हुए, ठीक है। इनका पहला तखल्लुस जो था असद था, अब बाद में क्या कर लिए? गालिब कर लिए तखल्लुस। सवाल नंबर 25 है, नसीम का पूरा नाम क्या है? जवाब है नसीम का पूरा नाम पंडित दयाशंकर कौल है। नसीम का पूरा नाम क्या है? पंडित दयाशंकर कौल है, ठीक है। इन्हें ही क्या कहते हैं? दयाशंकर नसीम कहते हैं। दयाशंकर नसीम इन्हीं को कहते हैं। इनका असल नाम क्या है? दयाशंकर कौल है। इनका जो है एक मसनवी है, ठीक है, गुलजारे नसीम, गुलजारे नसीम, ठीक है, जो मशहूर और मारूफ मसनवी है गुलजारे नसीम, ठीक है। सवाल नंबर 26 है, नसीम की पैदाइश कब हुई? नसीम की पैदाइश 1811 ईस्वी में हुई। नसीम की पैदाइश कब हुई? 1811 ईस्वी में हुई। नसीम के मशहूर मसनवी का नाम क्या है? 27 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख लीजिए, मशहूर मसनवी का नाम जो है गुलजारे नसीम है। ये जो है आपके BPSC में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, जो TRE एग्ज़ाम होते हैं 1, 2, 3 जो भी हो, ठीक है, उसमें पूछे जाते हैं। फिर आपका स्टेट जो एग्ज़ाम होता है, किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं इसमें पूछे जाते हैं। और आपका जो है 10th क्लास के बुक में जो है क्वेश्चन तो है ही, यहाँ तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं BPSC TRE 3 और STT और साथ ही 10th, ठीक है, बोर्ड के एग्ज़ाम की, तो उसके लिए अहम क्लास है, ठीक है, आप लोग ज़रूर देखें। 27 नंबर को, मशरफ़ी का पूरा नाम क्या है? तो मशरफ़ी का पूरा नाम गुलाम हमदानी मशरफ़ी है, ठीक है। मशरफ़ी का पूरा नाम क्या है? तो मशरफ़ी का पूरा नाम गुलाम हमदानी मशरफ़ी है। सवाल नंबर 28 है, मशरफ़ी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो मशरफ़ी की पैदाइश जो है 1748 ईस्वी में अमरोहा में हुई। इसका जवाब जो है मशरफ़ी की पैदाइश जो है 1748 ईस्वी में अमरोहा में हुई। सवाल नंबर 29 है, उर्दू शायरी में मुबारक आज़िमाबादी के उस्ताद कौन थे? तो जवाब है उर्दू शायरी में मुबारक आज़िमाबादी के उस्ताद दाग दहलवी थे। तो इसमें पूछा जाता है मुबारक आज़िमाबादी के उस्ताद कौन थे? तो दाग दहलवी। सवाल नंबर 30 है, फ़ारसी शायरी में मुबारक आज़िमाबादी के उस्ताद कौन थे? तो फ़ारसी में जो है मुबारक आज़िमाबादी के उस्ताद कौन थे? तो अब्दुल मजीद परेशान थे। वन लाइनर सवाल जवाब है, तो इसको आप एक सेंटेंस में आप याद कर सकते हैं, ठीक है, 1 लाइन में याद कर सकते हैं, ठीक है। 31 नंबर सवाल है, मुबारक आज़िमाबादी के शायरी मजमूए का नाम क्या है? तो जलवाए दाग है। मुबारक आज़िमाबादी के शायरी मजमूए का नाम क्या है? जलवाए दाग है। अगर आप लोगों को ये याद रहेगा तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो बनाने में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। एक बार में ही आप याद रहेगा तो एक बार में आप उसको जवाब को तलाश कर सकते हैं, खोज के आप टिक कर सकते हैं या फिर गोला
लगा सकते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 36 है, अहमद फराज की पैदाइश कब हुई? तो अहमद फराज की पैदाइश 1933 ईस्वी में हुई। अहमद फराज की पैदाइश कब हुई? 1933 ईस्वी में हुई। ये 32 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 36 बोल दिया, 32 नंबर 6 ऐसे होता है, ठीक है। सवाल नंबर 33 है, अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए? तो अहमद फराज जो है पेशावर यूनिवर्सिटी में क्या हुए? लेक्चरर हुए। किस यूनिवर्सिटी में? तो पेशावर यूनिवर्सिटी में जो थे लेक्चरर थे। सवाल नंबर 35 है, 35 है, 34 होना चाहिए था, ठीक है। ये 34 होना था चाहिए था, लेकिन 35 है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। गज़ल अरबी के किस सिर्फ से माखूज है? तो गज़ल अरबी के कसीदा से माखूज है। ये जो है बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, कि गज़ल अरबी के किस सिर्फ से माखूज है, ठीक है। कसीदा, रुबाई, ठीक है। इस तरीके से कुछ ऑप्शन थे, उसमें कसीदा आपका क्या था? राइट आंसर था। और आखिरी आपका सवाल 36 नंबर है, ठीक है। जिस गज़ल में रदीफ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? जिस गज़ल में रदीफ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं गैर मुरद्दिफ गज़ल, गैर मुरद्दिफ गज़ल कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको सेशन कैसा लगा आप मुझे बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।